अभी हमारे सफ़र के अंदर हम छोटे एबीसीडी के ऊपर आ गए हैं। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने ए को सीखा था कि ए को कर्सिव राइटिंग में किस तरीके से लिखते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे बी को कर्सिव राइटिंग में किस तरीके से लिखते हैं। छोटा जो हमारा बी होता है, छोटी एबीसीडी के अंदर जो हमारा बी आता है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं। देखो, जो हमें सिंपली बताया गया वो हमारा किस तरीके से होता है, जिस तरीके से होता है। कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं, कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा बी जो हमें सिखाया गया है, जो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं। तो बचपन से जो हमारा बी है वो हम कुछ इस तरीके से लिखते आ रहे हैं। मैं तो कुछ इस तरीके से लिखती थी पहले, बचपन में जो हमें सिखाया गया था ABCD। तो छोटा बी हमें कुछ इस तरीके से सिखाया गया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि कर्सिव राइटिंग के अंदर बी किस तरीके से लिखते हैं। ये है कर्सिव राइटिंग का भी। कर्सिव राइटिंग में भी इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम एल बनाते हैं, जो एल हमें सिखाई गई है उसी के अंदर हम, ये हमारा बी बनता है कर्सिव राइटिंग का। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपको क्या क्या नहीं करना है जब आप ये बनाते हो, मतलब गलतियाँ क्या क्या नहीं करनी है, किस तरीके से आप इसको बनाओगे, क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरीके से बनाना है बी को। ठीक है, मैं आपको 10 बी बना के बताती हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे नहीं बनाना है, कैसे बनाना है। हो सकता है इनमें कोई भी सही भी हो सकता है कोई भी गलत भी हो। ठीक है, या फिर हो सकता है सारे ही गलत हों। ये भी ज़रूरी नहीं है सारे सही होंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है सारे गलत होंगे। तो वो आपको मुझे बताना है। पहले आप मुझे बताओगे, क्योंकि इतने दिन तो हमें हो गए हैं सीखते हुए कि आपको गलतियाँ तो नज़र आने लग जाएं कि क्या गलती है। ठीक है, आपको गलतियाँ तो पता हो कि वही गलती क्या है, कहाँ गलती है, क्या गलत आ रहा है, क्या गलत लिखा गया है, कैसे गलती आई है। तो वो सब चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए ना, कि कौन सा भी सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलो 11 वाला वैसे भी हो गया। ये मत सोचना कि मैं ये मैथ की राइटिंग मेरी ऐसी, मैथ की राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, बट जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं लिख देती हूँ। ठीक है, अब हम यहीं पे वीडियो को पॉज करना, पहले मुझे बताना कि आपको कौन सा भी गलत लगता है, कौन सा सही लगता है, नंबर लिख के उसके बाद लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, बट पहले आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। पहले आपको कमेंट करना है कि कौन सा भी सही लगता है, आपको कौन सा गलत लगता है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। पहले सबसे पहले इसके बारे में बात करें तो ये यहाँ से तो सही है, बट इसकी जो शेप है ये यहाँ जाके गड़बड़ में होती है, तो ये हमारा गलत हो गया। ये यहाँ टच नहीं हो रहा। दूसरी बात, ये बहुत छोटा बना दिया हमने इसके अकॉर्डिंगली, ये शेप भी सही नहीं है। ठीक है, ये इसके ज़्यादा ही कुछ टच हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा लंबा करके इसकी शेप ही हमने ख़राब कर दी, ये भी गलत है। ये तो हमें दिख ही रहा है कि बड़ा हो गया है, ये ज़्यादा छोटा हो गया, ये भी हमें दिख रहा है, ये ज़्यादा पतला हो गया, यहाँ से ये भी हमने शेप जो है वो ख़राब हो गई। ठीक है, यहाँ से भी ये जो शेप है ये इसकी सही नहीं है। यहाँ पे जो शेप हमारी दिख रही है ये ज़्यादा मोटी हो गई, यहाँ से जो ये चौड़ाई है ये ज़्यादा हो गई, ये भी गलत है। यहाँ पे ये चौड़ाई के साथ साथ ये लाइन हमारी यहाँ से जानी थी, ये यहाँ से कैसे जा रही है, ये गलत हो गया। ठीक है, ये हमारा सही है 10th वाला, इसमें हमने हर एक चीज़ परफेक्ट तरीके से बनाई है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। इस तरीके से आप गलतियाँ निकालोगे कि हमारा जो एल हम बना रहे हैं वो कैसे बनेगा, इस तरीके से, और ये इस तरीके से। दैट्स इट। ये हर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या बनाया जाता है, बी बनाया जाता है कर्सिव राइटिंग का। हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हम एल की शेप बना रही है ये ज़्यादा मोटी ना हो, इसके अंदर मोटी है तो ये गलत है। ठीक है, होता क्या है कि आपको यही नहीं पता होता है कि सही कौन सा है ना। सही मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हमारा सही है। दूसरी चीज़ एक और बना के बता देती हूँ, ये हमारा सही है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये जो लाइन मैंने यहाँ से यहाँ कर दी है ये स्टाइल देने के लिए, हम अगर
थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं इस तरीके से भी। बाकी ऐसे भी सही है, सिंपली भी सही है जैसे हमने किया था, ऐसे भी सही है। और ये हमारा स्टाइलिश जब हम बनाते हैं तो स्टाइलिश भी सही है, जिसको हम क्लियरोग्राफी राइटिंग बोलते हैं। तो क्लियरोग्राफी राइटिंग के अंदर जब हम नोट डाउन करते हैं तो इस तरीके से बनता है। तो ये भी हम कर सकते हैं, इस तरीके से भी ये सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे लिखे जाते हैं। तो हम छोटे बी की बात करें, छोटा बी हमने सीखा है कि हमने क्या क्या गलतियाँ उसमें नहीं करनी है और किस तरीके से परफेक्टली हमारा जो बी है वो हमें बनाना है। हाँ, हम कई बार स्टाइल देने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं स्टाइलिश बनाने के लिए। बट हमारी बनावट सही होनी चाहिए, एग्जैक्ट जो हम बनावट दे रहे हैं वो होनी चाहिए। ये नहीं कि ये हमने पतला कर दिया, ये ज़्यादा मोटा कर दिया, ये बीच वाली चीज़ जो है ये ज़्यादा छोटा कर दिया, तो ये हम नहीं कर सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा। हमें बिल्कुल एग्जैक्टली जो हम बनाते हैं ना, बिल्कुल वो देखना पड़ेगी। और ये भी देखनी चाहिए, एक चीज़ और मुझे ध्यान आई, ये बराबर होना चाहिए। जैसे ये जो है ये इसके नीचे आ गया है, ये लाइन इस लाइन के बराबर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। नीचे होगी तो ये गलत हो गया। ठीक है, कैसे? जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ। ये इसके बराबर होनी चाहिए, ये यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये आप बोलो कि मैम सही है, सही नहीं है, ये गलत हो गया, ये सही है हमारा। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि लाइन के नीचे ये लाइन ये इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने सीखा बी को कर्सिव राइटिंग में किस तरीके से लिखते हैं, क्लियरोग्राफी राइटिंग में भी सीखा कि बी हमारा कर्सिव राइटिंग के अंदर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग राइटिंग से रिलेटेड रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंजॉय योर लाइफ एंड श्री राधे राधे।